ये ज़रूर कहूँगी कि ये 1969 से ये एक मुहिम स्टार्ट हुई थी, ये गे कम्युनिटी के लिए, समलैंगिक के लिए। तो उन पर बहुत अत्याचार हुए थे, बहुत उनको प्रताड़ित किया गया था। फिर उसके जवाब में जून के ही मंथ में उन लोगों ने भी इसको मतलब पलटवार किया था। तो तब से जब ये 28 जून को ख़ास तौर पर ये सेलिब्रेशन के तौर पर और अपने राइट्स को लेकर, अपने हक के लिए जब इन लोगों ने भी सड़कों पर आ गए थे अपने राइट्स के लिए, तब से ये डे और वो जो जो इनके कुछ समुदाय के जो जब बार समलैंगिक बार्स पर वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूरता की गई थी, मारपीट की गई थी, इन पर अत्याचार हुए थे। तो तब 28 जून को उनकी याद में ये लोग ये मनाते हैं। और इन लोगों ने भी फिर फर्स्ट टाइम पलटवार किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये तो हम इतनी लंबी डिटेल में, मेरे को छोटा सा व्लॉग देना है। मैं ख़ास तौर पे इन समुदाय के लिए, LGBTQ के लिए आए, इन इन समुदाय के सभी सबसे पहले उन कम्युनिटी के सभी सदस्यों को मैं मुबारकबाद देती हूँ और उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि मैं दिल से सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि हमें सबको जीने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे को जीने का हक है। सब जो जिस तरह से, जिसके साथ जैसे जिस तरह से भी जीना चाहे वो जी सकता है। हमें किसी को रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है कि अगर दो लड़की लड़की प्यार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो। प्यार है, प्यार किसी से भी हो सकता है। और देखो, कुछ कुछ चीज़ें तो बायोलॉजिकली हमारे शरीर में इस तरह की आ जाती हैं, उनमें तो उनको उनको समझ ही नहीं होती है कि हम उनको क्या करना है। तो जब वो जानते हैं, या वो समुदाय के लोग छुपाना भी चाहें, तो उनको राइट है। हमें उन्हें कबूल करना चाहिए, जैसे वो हैं उस तरह से हमें उनको कबूल करना चाहिए। और वैसे भी 2000 में बिल क्लिंटन ने ये लॉ पास कर दिया था उनके फेवर में। तो तब से ये बहुत और भारत में भी इसको मान्यता दे दी है, अ, हमारे संविधान ने भी। तो इसलिए हम सिर्फ मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये कम्युनिटी को हम हीन भावना से ना देखें। जो हम हीन भावना से देखते हैं और अपराध बोध इनके लिए रखते हैं, वो गलत है। ये कोई टैबू नहीं है। ये अपने दिल की बात है, अपने मन की बात है। किसी को किसी के साथ कंफर्टेबल है वो रहे। पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम जैसे मॉल में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जो समलैंगिक हैं, गे हैं, लेस्बियंस हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको हम हीन भावना से ना देखें। इन पर हम टोन ना करें और इनको देख के हंसे नहीं। इनको मतलब अपराध बोध फील ना करवाएं। क्योंकि देखो, वो भी इंसान है। हमारे को एक इंसानियत के नाते हमें ये सब चीज़ें ज़रूर इनके लिए करनी चाहिए कि हमको इंसानियत को ज़िंदा रखना है। तो जैसे हमें जीने का हक है, हमें किसी से प्यार करने का हक है, इन्हें भी हक है। तो क्यों नहीं? तो हम कहीं भी हम जाएं, मुझे बहुत कई बारी दुख होता है कि कई लोग इस तरह से पिक्चर हॉल में, मॉल में इन इन बच्चों को देखकर एक दूसरे को पुश करने देते, देख ये कैसे चल रहे हैं, वो देख देख दोनों दोनों लड़कियां कैसे इकट्ठी एक दूसरे के गले लगी हुई हैं। मतलब कई बार ये होता है कि उनको हक है, अगर वो अपनी पहचान छुपाना चाहें वो छुपा भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने भी बोला है। अगर वो इसको सार्वजनिक करना चाहें, कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। पर इसको हमें उनको उसको जीने का हक उन्हें देना चाहिए और अपराध बोध ना रखें।
बस मेरा इन सब समुदाय के लिए मैं बहुत दिल से मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि जो भी हुआ, अब उसे अब हमें अपने नज़रिए को, अपनी सोच को ब्रॉड करना होगा। क्योंकि कई कई बारी मैं कई लोगों से कभी मिलती हूँ, तो डिस्कशन भी होती है इन इन बच्चों पर, इन युवा युवतियों पर। तो इस समुदाय पर तो कहते हैं ये तो सब पाश्चात्य से आया हुआ है, मतलब वेस्टर्न का ये असर हमारी कंट्री में हो गया है। पर मैं एक बात आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि ये पाश्चात्य से आया हुआ कुछ ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर, जो कईयों के अंदर बदलाव होते हैं, कई और सबसे बड़ी बात, आप कोणार्क टेम्पल मध्य प्रदेश में जाकर देखें। उस वक़्त वो कितने सालों पुराने, कितने 100 साल पुराने कोणार्क टेम्पल हैं। उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें जो कलाकृतियां हैं, आप देखिए उसमें समलैंगिक कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। वो कितने 100 साल पहले की आर्टिस्ट की सोच थी। आर्टिस्ट ने उस टाइम पर भी ये था। तो ये आप बिल्कुल, ये मिथ्य है कि ये जो है पाश्चात्य की देन है या वेस्टर्न की लोग अनुयायी कर रहे हैं तो इसलिए इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा नहीं है, ये जीने का हक है हर किसी का। तो हमारे कोणार्क टेम्पल के तब आर्टिस्टों की कितनी एक बड़ी सोच थी और कितना ब्रॉड सोचते थे, और उन्होंने उन आकृतियों को बहुत अच्छे से अ, अ, मतलब उकेरा है। और आप उस टेम्पल में जाकर देखें उन आकृतियों को, तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ पाश्चात्य की देन नहीं है। ये सदियों से होता आया है और पहले दबा दिया जाता था। अब उनको जीने का हक है और वो सामने आ रहे हैं। अब सब कुछ ओपन हो रहा है, तो इसीलिए हमको उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सांस लेने का हक, आत्माएं उसके अंदर भी है। एक सच्ची आत्मा उनके अंदर विराजमान है, हमारे अंदर विराजमान है। तो हमें एक आत्मा को, दूसरी आत्मा को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, और उसके आगे हमें उस आत्मा को हम नमन करें। क्योंकि हर जीव में एक आत्मा है और उनको जीने का हक है। तो इस समुदाय के लिए प्लीज़ घृणा की भावना और इनको इस तरह से ना देखें। तो मुझे तो आज तो मैं कुछ इनके लिए डेडिकेट भी करना चाहूँगी कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन और शांति का वास्ता। प्यार बांटते चलो, प्यार ज़िंदगी है, प्यार ले, प्यार दे। तो ये प्यार ही है। प्यार, जो मोहब्बत है, वो सबको मतलब बांटती नहीं है, एकजुट करती है और मिलाती है। तो कोई कैसे किससे मोहब्बत कर रहा है ये मायने नहीं रखता, मोहब्बत कर रहा है वो, नफरत तो नहीं कर रहा वो। और इनको भी एक साथ शादी करने का अधिकार है। ये शादी करना चाहे शादी कर सकते हैं, और उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कोई इस तरह से है तो हमें उसको घर से नहीं निकालना चाहिए, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर की वो चीज़ उस तरह की बनी हुई है, वो उसका शरीर वैसा है, उसकी डिमांड वैसी है, तो उसमें क्या हो गया। अगर लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, और अगर ये बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इन्हें हमें अडॉप्ट करने की पूरी पूरी अनुमति देनी चाहिए। क्यों नहीं ये पाल सकते? जब ये अच्छे अच्छे पोस्ट पे अब पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाकर ये तालीम ले रहे हैं, तो अच्छी पोस्ट पे हैं, तो इनको सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। और मैं आप लोगों से भी प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर ये कहूँगी कि इस समुदाय को सपोर्ट करें। और देखिए, इनके लिए एक बहुत अच्छा, वैसे तो वो क्या नाम है, एक झंडा बनाया है, जो इनका इनका फ्लैग है, वो गिलबर्ट बेकर ने, एक आर्टिस्ट थे, और वो भी इनके जो जो राइट्स थे इनके, उसके एक्टिविस्ट थे। वो भी एक इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उन्होंने एक झंडा डिज़ाइन किया था जिसमें उन्होंने मतलब पूरे रंग भर दिए। सोचो कि मतलब हर रंग से मोहब्बत करो,
हर रंग हमारा अपना है। तो वो झंडा बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है, उसमें सब रंग हैं। तो मैं वो झंडा भी आपको इसमें शेयर करूँगी, उसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। तो मैं ये छोटे से ब्लॉग के साथ यहीं पर इसको विराम दूँगी। और एक मैं छोटी सी आपको उनके लिए मैं क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, और देखो आर्टिस्ट को भी बहुत फीलिंग्स होती हैं, हम लोगों को, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब बाहर इस इतने पढ़ा लिखा समाज हमारा हो गया है, हर चीज़ हमारे पास भगवान ने हमको दी है, तो हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। हमें बड़े दिल से सब प्यार करने वालों का स्वागत करना चाहिए। तो मेरी यही आपसे प्लीज़। और ये जून का ये जो प्राइड मंथ है, सबको मुबारक हो। और ख़ास तौर पे मेरे उन भाई बहन और उस समुदाय के सब कम्युनिटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। तो मैं एक छोटी सी ड्राइंग इनके लिए कर रही हूँ, तो वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरे बहुत काफ़ी पुराने हो चुके हैं ये कलर्स, देखो। और मैं इससे कुछ अपने इन साथियों के लिए जो हैं मेरे इस कम्युनिटी के LGBTQI के लिए, ये मैं कुछ उनके लिए एक ड्राइंग, एक कलरफुल ड्राइंग उनको समर्पित करना चाहती हूँ। पर ये मेरे बेटे के वहाँ से मैं लेकर आई थी, ऑस्ट्रेलिया से। तो बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मैं स्कल्प्टर हूँ ज़्यादा, तो मैं पेंटिंग कम ही करती हूँ। तो लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी, तो मेरे बेटे ने मुझे कुछ कलर्स ला कर दिए कि माँ आप का टाइम पास होगा तो आप कुछ पेंटिंग वेंटिंग करो। तो मैं क्रायन कलर से, पेस्टल कलर से, तो ये कुछ मैं बनाती थी। तो अब मैं आज इनके लिए छोटा सा कुछ बनाऊंगी। ऐसे स्टार्ट किया था, अभी इसको कंप्लीट करूंगी। तो और ये उसने मेरे को, इसमें मैं अपने ये रखती हूँ, ये भी बेटे ने ही दिया था मुझे, पेंसिल्स, रबर और ये सब चीज़ें। मैं ये मेरा पेंसिल बॉक्स और पेन बॉक्स है, इंक ड्राइंग के लिए पेन्स वगैरह मैं इसी में रखती हूँ। ये भी मुझे मेरे बेटे ने दिया था, क्यूट सा। तो मैं ये सबके लिए लेकर आई थी, वैसे अब अपनी भतीजी के बच्चों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के बच्चों के लिए। तो ये मेरे को बहुत क्यूट लगता है। ये भी सबको विश कर रहा है, हैप्पी प्राइड डे, हैप्पी प्राइड मंथ, हैप्पी प्राइड मंथ, हैप्पी प्राइड मंथ, हैप्पी प्राइड मंथ। तो आप कुमुद के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में रखें, और मेरे चैनल को दिल से लाइक करें। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी बना रही हूँ ड्राइंग, बस जस्ट आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने ग्रीन भी कलर लगा दिया है, ये सब कलर्स मैंने लगाए हैं। ये छोटा सा, और अब ये वाला कलर मुझे लगाना रह गया है। एक पर्पल और एक फिरोज़ी में ढूंढ रही हूँ। पता नहीं, अब इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स है नहीं मेरे पास, पर मैंने फिर भी कोशिश की है, मिक्स करके कलर्स को बनाने की भी कोशिश की है मेरी। और एक फिरोज़ी कलर मैं देख रही हूँ। अब ये एक वॉयलेट कलर है, वॉयलेट बहुत इनका फेवरेट कलर है, तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे को उन्होंने जो इसको बोला है कि गुलाबी जो है वो उन्होंने कहा है सेक्सुअलिटी का प्रतीक है, और जो रेड है वो ज़िंदगी का प्रतीक है। जैसे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जो नारंगी है, ऑरेंज कलर है, वो
मतलब ज़िंदगी का लाल ज़िंदगी का और नारंगी है वो इलाज के लिए, मतलब स्मूथ लाइफ के लिए। और पीला जो है वो रोशनी का रंग है। और फिरोज़ी जादू, मतलब आर्ट का रंग है। और नीला कलर शांति का प्रतीक होता है। और बैंगनी जो है, उन्होंने बोला है, ये जो मैं लास्ट में ये कर रही हूँ, ये आत्मा का रंग है। तो सबको अपने हिसाब से सोचने का अधिकार है। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये एक मैंने अपने जो ये समुदाय है LGBTQI की याद में उनको डेडिकेट कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, और आप सब भी उनको सपोर्ट करें। प्लीज़ उनको हीन भावना से ना देखें। तो बी हैप्पी, खुद खुश रहो और औरों को भी खुश रखो। तो इसी के साथ आज की मेरी ये ब्लॉग छोटा सा था मेरा, तो ये ख़त्म होता है। तो फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तो हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो मुझे लगा कि ये जून मंथ जो है ये प्राइड मंथ है, तो इसको भी हमें उस कम्युनिटी के लिए भी मेरा फ़र्ज़ है, मेरा दायित्व है कि कुछ मैं उनके लिए अ, अपने दिल की बात कहूँ। तो ये कुमुद की दुनिया में ये प्राइड मंथ के लिए सबको स्वागत और शुभकामनाएं। ओके गाइस, LGBTQI समुदाय को मेरी दिल से शुभकामनाएं। और आप इसी तरह से समाज में अपनी जगह बनाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और मिलजुल कर रहें। और कोई अगर आपके लिए दुर्व्यवहार करे भी तो आप नज़रअंदाज कर दें, उसके लिए आप आक्रामक ना हों। उनकी उतनी समझ है, ये सोच लें। तो हम इस तरह से एक दूसरे से माफ़ करना भी सीखेंगे, तो हम उनको खुद ही अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो वैसे तो हमें सबको हमारे देश में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।